वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जय श्री राम। तो आज हमारे साथ है हमारा जूनियर साइंटिस्ट शिंटू। शिंटू कैसे हो आप? गुड मॉर्निंग सर, और आप सब आपके चैनल के सभी व्यूवर को भी जय श्री कृष्ण और गुड मॉर्निंग। तो आज आपके स्कूल में क्या हो रहा है? इतनी भीड़ किस चीज की लगी है? सर आज 8 अगस्त, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस दिन जो शिक्षा की दीक्षा वेलफेयर सोसाइटी है उन्होंने एक साइंस फेयर ऑर्गेनाइज किया है। तो इस साइंस फेयर में कई स्कूल के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और कई प्रकार के प्रोजेक्ट भी तैयार किए हैं। तो आज चलिए हम एक एक प्रोजेक्ट को देखते हुए बातचीत बच्चों से करते हुए कि उन्होंने क्या फ्यूचर के लिए बनाया। तो चलो जल्दी से आ जाओ, जल्दी से पॉज कर लो। यहाँ से दिखा। तो कैसे स्टार्ट करेंगे? यहाँ से स्टार्ट कर ले। रिसेप्शन को दिखाना है। हाँ, क्या बोलेंगे आप सर? आजा आ जाओ यहाँ पर। तो शिंटू यहाँ पर रिसेप्शन लिखा है, इसका क्या मतलब है? कौन है यहाँ पर? सर यहाँ पर हमारे स्कूल के टीचर्स बैठे हैं। जो भी कई स्कूल के बच्चे आते हैं तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराते हैं, फिर वो अपना प्रोजेक्ट ले जाते हैं, टेबल पर रखते हैं। तो एक एक प्रोजेक्ट के जजेस देखेंगे कि क्या प्रोजेक्ट में लोगों ने बनाया। तो यहाँ हम बातचीत करते हैं। हमारे मेगा मैम है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। ज्योति मैम है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग नीतूबाला मैम। और गुड मॉर्निंग सर। मैं सर चावला सर। कमीशन में आपकी ड्यूटी है। आप बहुत प्यारे लग रहे हो सर, आप भी बहुत प्यारे लग रहे हो। थैंक यू। स्कूल के बारे में यहाँ पे एक्चुअल में इतनी सारी भीड़ लगी है, क्या क्या मेरे सामने क्या साइड में क्या कुछ बताओगे आप? सर हमारे स्कूल के प्रिंसिपल संजय सर, जो इन्होंने बहुत ही यहाँ पर व्यवस्था लगा रखा है, जैसे कि डस्टबिन पड़ा है और यहाँ पर कई टेबल्स लगाए हैं और कई भी यहाँ पर लगाए पोस्टर्स, आइंस्टाइन जैसे और भी कई साइंटिस्ट हैं और टेबल्स है यहाँ पर हर एक की हो रही है। तो देखते हैं यहाँ पर, आइए चलिए चलते हैं, एक एक प्रोजेक्ट की हम बातचीत करते हैं। तो शिंटू यहाँ पर लर्निंग कॉर्नर लगा, इसका क्या मतलब है? सर लर्निंग कॉर्नर हमारे स्कूल के बच्चों ने यहाँ पर लर्निंग कॉर्नर पर आठ बच्चे हैं, वहाँ पर प्रोजेक्ट भी रखे हैं। तो बेसिक नॉलेज के लिए लर्निंग कॉर्नर लगाया है। तो यानी हमारे स्कूल के बच्चे हैं। तो चलिए हम नॉलेज देते हैं बच्चों की, हमारे स्कूल के बच्चों ने क्या नॉलेज रखा। हल्का सा हो गया सर। तो बच्चों देखो यहाँ पर हमारे पास लर्निंग कॉर्नर में अलग अलग बच्चों ने अपने मॉडल बनाकर रखे हुए हैं। सबसे पहले जानते हैं सचिन, कैसे हो आप? सर मैं बहुत बढ़िया हूँ। तो क्या बनाया आपने? सर जी मैंने न्यू टेक्नोलॉजी का एरोप्लेन बनाया, जैसे सर जी जैसे हवाई पिछले जो ये एक ऐसा न्यू टेक्नोलॉजी का एरोप्लेन है जो कि सर जी रशिया ने बनाया था। सर जी इसका ये है कि जब ये किसी के साथ क्रैश होगा या फिर सर जी इसका इंजन या फिर फट या फिर खराब हो जाएगा, तब इसको सर जी जो लोअर पार्ट है सर जी वो अपने आप ही निकल के नीचे चले जाएगा। इसमें सर जी 2 पैराशूट लगे, जिससे सर जी आराम से नीचे जाएगा। अगर सर जी ये पानी में गिरा तो सर जी इसके नीचे ना एयर बैग है और फ्लोटिंग बोट्स है, जिसके कारण सर जी पैसेंजर को गिरना जाए, कहीं पर गिर ना जाए। वेरी गुड। और ये रिमोट से चल रहा है। क्या नाम है आपका? सचिन। और आपका? पारस। तो यहाँ पर मेरे साथ है एसिड बेस। क्या नाम है आपका? वंश। तो क्या कर रहे हैं आप? सर ये इसका प्रेशर के बारे में बता रहे हैं। इसमें जैसे हमने तो इससे क्या होगा? धुआं कुछ बनेगा? कुछ आग वगैरह लगेगी? सर जी आग तो लगेगी, धुआं तो निकलेगा। दिखाओ। ये देखो, जैसे हमने अभी माचिस जला के डाली है, तो इस बार हम दबाएंगे जो प्रेशर जो होगा इसका जो नीचे को जाएगा। हम प्रेशर किए, इसको दबाए तो धुआं गायब। अब हम इसको देखो डाले तो धुआं दिख रहा है और एक प्रेशर लो हुआ। अब इसको हम खोले, प्रेशर लो हुआ, हमने दबाया, देखो। और आपके पास क्या है? सर फायर इन वाटर है। फायर वाटर विद इथेनॉल। यस सर, वेरी फायर इन गुड। वाटर। पोल्यूशन को कम करने के लिए कार्बन एब्जॉर्बर बनाया है। तो देखो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, कार्बन अब्जॉर्बर। जितनी भी फैक्ट्रियां लगती है वो सिर्फ धुआं छोड़ती जाती है, पोल्यूशन की वजह से हमारा एनवायरनमेंट खराब होता जाता है। लेकिन यहाँ पर कार्बन अब्जॉर्बर लगाया है, बहुत इनोवेटिव टेक्निक है। ये सब इसमें से जो पोल्यूशन निकलता है उसको यहाँ चिमनी से गुजारते हैं, जिससे ये कार्बन फिल्टर हो जाता है और फ्रेश एयर इसके थ्रू निकल जाता है। वेरी गुड। और ऋषि? ये सर हमारा लेंस और मिरर का लर्निंग कॉर्नर है। आपका धन्यवाद आने के लिए। ओके, तो ये देखो किस तरह से दिखते हैं। कौन सा मिरर है ये? सर ये कन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स। हाँ जी सर। और ये वाला? और ये कनकेव मिरर है। इसमें तो उल्टा दिख रही है हम। हाँ जी सर, ये इन्वर्टेड। और ये प्लेन मिरर? यस सर। ये लेंसेज? हाँ जी, ये कन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस। इससे आपसे मैजिक करके दिखाएंगे बाद में, ठीक है? ठीक है सर। तैयार है ना? मिस्टर शिंटू, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी को गुड मॉर्निंग। हमने इंसुलेटर और कंडक्टर बनाया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इंसुलेटर के थ्रू बिजली यानी कि करंट फ्लो नहीं करता और कंडक्टर के थ्रू करंट इजीली फ्लो करता है। तो हम आपको करके दिखाते हैं।
दिखाइए दिखाइए करके दिखाइए। ग्रेफाइट जो कि एक कंडक्टर है, तो इससे करंट इजीली पास करेगा। आप देख सकते हैं लाइट जल रहा है। सॉल्ट सॉल्यूशन है, इसमें भी देख सकते हैं लाइट इजीली पास होगा। सही है। आयरन है, इसमें भी पास होगा। पर जो हमारा रबड़ है, प्लास्टिक है, वुड है, इन सब में से करंट फ्लो नहीं करता है। तो Okay. कंडक्टर और इंसुलेटर था। ठीक है सिद्दीकी। सर वेलकम टू माय वाटर प्रोजेक्ट वाटर साइकिल। ओके, इनका वाटर साइकिल है। वाटर साइकिल मतलब बारिश होना। हाँ जी सर। सर इसमें ये बताते हैं सर, यहाँ से सर सन से पानी हीट हो रहा है सर, जिससे ये समुद्र है हमारा, सन से हमारा पानी हीट हो रहा है, जिससे ये बादलों में जा रहा है। बादलों से यहाँ पे सर वाटर बन के सर ये बारिश हो गई, जैसे हम आपको बताते हैं अभी। सर यहाँ से जी सर होगा सर, यहाँ से पानी की यहाँ बारिश हो रही है, देख सकते हैं सर। अभी बारिश हो रही है। वेरी गुड। सर यहाँ हाथ देख सकते हैं सर, यहाँ पे गर्म है ये? हाँ, सर ये ऊपर से भाप पैदा हो रहा है, जिससे यहाँ पे बारिश हो रही है। नाइस। नाइस, वेरी। तो शिंदू अब हमें कहाँ पर लेकर जा रहे हैं आप? सर अब हम यहाँ पर जाएंगे जहाँ पर सभी बच्चों ने काउंटर लगाए हैं और वो अपना अपना प्रोजेक्ट रखे हैं। तो चलिए देखते हैं। अपने स्कूल का नेम बताना और प्रोजेक्ट के बारे में बताना, ठीक है? कर दे सर। तो शिंदू कौन सा स्कूल है ये? कौन सा स्कूल है आपका बेटा? बाल स्कूल से। वेरी गुड। तो क्या बनाया आपने? थोड़ा लाउडली बोलेंगे। वाटर प्यूरिफिकेशन। कुछ बताएंगे इस मॉडल के बारे में, कैसे काम करता है ये? पानी फिल्टर करता है। पानी फिल्टर करता है। तो यहाँ पर आपके पास झरने, रिवर है, यहाँ से पानी। ये क्या लगाया आपने? ये स्टोन, बिग स्टोन, मिक्स स्टोन, स्मॉल स्टोन, गोल्ड, सैंड, फिल्टर, कॉटन, कॉटन और लास्ट में फिल्टर वाटर बार है। वेरी गुड, बेस्ट ऑफ लक। फर्स्ट कौन सा प्रोजेक्ट आपका ये? हमारा AI रोबोटिक वेटर। एआई रोबोटिक वेटर। क्या ये काम भी कर सकता है? हाँ जी, करके दिखाइए। अब वो जिसके लिए रखा है हमने। ओके ओके ओके। मतलब ये मशीन के थ्रू चलेगा। हाँ जी। तो देखो आजकल की एआई टेक्नोलॉजी हमारे पास आ गई है। शिंदू बताओ कुछ एआई के बारे में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एआई? सर AI एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा हम कोई भी क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो या एनी। तो चलिए हम देखते हैं आगे क्या प्रोजेक्ट लोगों ने। ओके, एआई मींस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सेम स्कूल आपका बाल स्कूल। बेटा क्या मॉडल का नेम है आपका? AI सिटी। एआई सिटी। मतलब ये भी आर्टिफिशियल सिटी रहेगी, इंटेलिजेंस सिटी। तो कैसे काम कर रहे हैं? कुछ करके दिखाएंगे? आपने जजेस के लिए रखा है ये। ओके बेटा आपका कौन सा स्कूल है? बाल स्कूल। तो आपका मॉडल का क्या नेम है? डीएनए। दिखाएंगे एक बार? दिस इज रियली मिलेकर। बहुत बढ़िया, थैंक यू बेटा। तो बेटा आपका कौन सा मॉडल? सस्टेनेबल एनवायरनमेंट। सस्टेनेबल एनवायरनमेंट। बाल स्कूल आपका भी सस्टेनेबल एनवायरनमेंट। देखिए यहाँ पर इन्होंने कुछ किया है, सोलर पैनल लगाए है, प्लांटेशन की है और विंड मिल भी इन्होंने लगाई है। बहुत बढ़िया। छतों के ऊपर भी देखो सोलर पैनल लगाए हुए। स्कूल है इंडस्ट्रियल एरिया। तो चिंटू वेरी चिंटू। ये बताओ, ये भी आपके ब्रांच है DSSG इंडस्ट्रियल एरिया। तो कौन सा मॉडल बेटा आपका? वाटर कंजर्वेशन, प्यूरिफिकेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो कुछ बताओगे वाटर कंजर्वेशन क्या मतलब होता है? वाटर कंजर्वेशन का सर ये हमारे स्कूल के बच्चे ही हैं जो हमारी ब्रांच है DSSG गर्ल्स स्कूल्स। तो इनसे बातचीत हम करते हैं कि इन्होंने प्रोजेक्ट में बनाया क्या और फ्यूचर के किस काम आएगा। तो फ्यूचर में किस काम आएगा बताएं? फ्यूचर के हमारे काम आएगा कि हम अपने पानी को कैसे स्टोर कर सकते हैं, स्टोर करके कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। मतलब यहाँ से जो झरनों से, तालाबों से पानी यहाँ पर आएगा, बादल से यहाँ पर आएगा। पानी यहाँ पर पहले हमारे रूफ पर आएगा, उसके बाद हम उसका प्यूरिफिकेशन करेंगे। प्यूरिफिकेशन के बाद हमारा जो वाटर है हमारे टैंक में कलेक्ट होगा। उसके बाद हम इसको अलग अलग थिंग्स के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, कार वॉशिंग एंड गार्डनिंग के लिए। वेरी गुड। तो हमारे साथ यहाँ पर देखो, जय श्री कृष्णा। बेटा आपका भी डीएनए? यस यस। ओके, वेरी गुड। हम सभी बेसिकली डीएनए मॉलिक्यूल से बने हैं। और ये हमारे प्यारे से मैम है, देखो नवदीप मैम, कितने प्यारे लग रहे हैं। पंजाबी की है ये। दो टीचर है पंजाबी के और म्यूजिक के। प्यारे प्यारे बच्चों को गाने यही सिखाते हैं। थैंक यू मैम, हम भी दिखाई ना कभी। जय श्री कृष्णा। कौन सा मॉडल आपका बेटा? एनर्जी एफिशिएंट स्मार्ट सिटी। एनर्जी एफिशिएंसी स्मार्ट सिटी। तो कैसे काम करता है आपका मॉडल, बताएंगे क्या है इसमें? सर एनर्जी एफिशिएंट स्मार्ट सिटी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम एनर्जी की कम से कम यूज करें, उसको बचत करें और गंदगी ना फैलाए। इसमें सर वर्टिकल विंड लगाया गया है। वर्टिकल विंड से हम लोग एनर्जी करते हैं अपनी काम। ओके, थैंक यू। आपका क्या मॉडल है बेटा? जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सर हमारा मॉडल हमने बनाया इस टॉपिक प्लास्टिक प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट।
शिंटू। तो उन्होंने देखा प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, प्लास्टिक तो जबकि हार्मफुल है हमारे लिए, जी सर। तो उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है? सर इस प्लास्टिक कम यूज कर सकते हैं, जैसे कि प्लास्टिक को रिसाइकल भी किया जा सकता है। रिसाइकिल। तो हम बातचीत इनसे करेंगे कि इन्होंने क्या बनाया। क्या क्या हमने रिसाइकिल किया कि क्या किया आपने? प्लास्टिक वेस्ट में रिसाइकलिंग कहते हैं हमारा। इसका मतलब है कि हम अपने कचरा कूड़ा प्रबंधन को इकट्ठा करके इसका निपटान करके इसको कम करके इससे हम अपने पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। ओके, और ये कौन सा मॉडल आपका? ये हमारा कन्वेयर है, ये इस पे चीजें रोल होकर इस पे आएंगी, फिर ये आगे जाके स्क्रू कन्वेयर पे आएंगी, जिससे हमारी चीजें इस पेज के द्वारा रिसाइकिल होकर न्यू प्रोडक्ट्स की तरफ। ओके, थैंक यू बेटा। अभी ये वाला ब्लॉक थोड़ा बिजी है। जय कृष्णा बेटा, कौन सा स्कूल है आपका? DSSG गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ये बस्ती, ये इंडस्ट्रियल एरिया वाला। हाँ जी। क्या नाम है आपके प्रोजेक्ट का? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वेरी गुड। तो यहाँ पर आपका वाटर साइकिल दिखा रहे हो आप, हाँ जी। और ये जो हाउसेस लगाए आपने सोलर पैनल लगाए, हाँ जी। वेरी गुड। ये सब आपने वेस्ट मटेरियल से बनाया? यस। वेरी गुड। देखो, वेस्ट मैनेजमेंट एंड वेस्ट रिसाइकलिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप मिड डे मील। तो बेटा कौन सा स्कूल है आपका? शेरगंज फाटक के पास है। और कौन सी क्लास है आपकी? 10th पी। तो मॉडल का क्या नाम है आपके? इलेक्ट्रिक व्हीकल रोड। तो देखो शिंटू, इलेक्ट्रिक व्हीकल रोड है, क्या भविष्य में इसका कोई यूज हो सकता है? यस सर, बहुत यूज हो सकता है। थोड़ा लाउडली बोलो। सर इसका बहुत यूज हो सकता है। तो इनसे बात हम करते हैं कि इन्होंने कैसे बनाया, Yes, और पूछिए इसमें इनसे कुछ। क्या क्या इन लोगों ने लगाया, कितना खर्चा है इसमें बनाने का। हाँ, आपने जो बनाया बताएंगे क्या क्या आपने लगाया? सोलर पैनल मुझे दिख रही है, ये एलईडी आपकी कार के ऊपर दिख रही है, विंड मिल की फैन है ये? सर ये विंडमिल है। विंड मिल। बहुत बढ़िया मॉडल है बेटा आपका। थैंक यू सर। बहुत थैंक यू सर फॉर अप्रिशिएटिंग आवर प्रोजेक्ट। वेरी गुड। तो शिंटू देखो, एक और हम स्कूल के पास आए हैं। कौन सा स्कूल है ये? तो सर हम इनसे पूछते हैं कि आपके स्कूल का नाम क्या है। सेठ कमचंद एसडी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी, क्लास कौन सी? 10th क्लास। 10th क्लास। ओके, तो मॉडल के बारे में कुछ बताएंगे आप? ये स्मार्ट स्पीड ब्रेकर है, ये हमने इसलिए बनाया है, जब हम नॉर्मल स्पीड ब्रेकर पे हमारी कार पास होती है तो कार को बम्प लगता है, और जो लो वाली कार होती है उनके डैमेज भी हो जाता है उनको कई बार, इसलिए हमने ये इसमें नॉन न्यूटोनिक फ्लूइड भरा है। एक बार करके दिखाएंगे, हाउ डज इट वर्क? इट्स फास्ट, ये फास्ट था, जब हम इसको स्लो चलाएंगे तो ये कंप्रेस हो जाएगा, कि जैसे कि ये ट्यूब कंप्रेस हो गया। वेरी गुड। देखो, ये भी डैमेज नहीं होगा। बिल्कुल फ्यूचर के इनोवेशन है हमारे पास। So you can see when we pushing it slowly, it acts like normal liquid in it. And when we push it hard, We fill this liquid in this tube, ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस लिक्विड? non-Newtonic fluid. नॉन न्यूटोनिक। वेरी गुड। तो बस आ गई, आपका भी सेम स्कूल है? यस सर। विच क्लास? 9। 9। तो व्हाट इज द नेम ऑफ योर प्रोजेक्ट? क्या नाम है एयर आपका? प्यूरिफायर फॉर व्हीकल्स। एयर प्यूरिफायर। ये देखो, ये बहुत बड़े एयर प्यूरिफायर। तो कैसे प्यूरिफाई करते हैं आप एयर को? सर जैसे कार का जो धुआं निकलेगा, स्मोक होगी, जब यहाँ पे कार आएगी हमारा जो सिस्टम है ऑन हो जाएगा। जब यहाँ से धुआं जाएगा पाइप के थ्रू अंदर जाएगा, चैम्बर 1 में पहुँचेगा। चैम्बर 1 में हमने एक फैन लगाया हुआ है जो इसको सक करता है। ओके। फिर उसके बाद ये चैम्बर 2 में जाएगा, और चैम्बर 2 में हमने अब जैसे कि देख सकते हैं कोट्रियल प्रेसिपिटेटर्स लगाए हुए हैं और एक फैन लगाया हुआ है, और ये फिल्टर है एक चिमनी के थ्रू जो हमने लगाया हुआ है। तो जब ये यहाँ पहुँचेगा तो जो कार्बन पार्टिकल्स होंगे वो अपने ऑपोजिट चार्ज वाले जो कोट्रियल प्रेसिपिटेटर है वहाँ पे अट्रैक्ट होंगे, और फिर वो न्यूट्रलाइज होके एट द बॉटम सेटल डाउन हो जाएंगे, और जो बची हुई एयर होगी वो यहाँ से, अगर तो उसमें कोई कार्बन पार्टिकल्स बचे हुए होंगे वो यहाँ पे स्टिक हो जाएंगे, और फ्रेश एयर जो है बाहर आ जाएगी, और जो हमारे कार्बन पार्टिकल्स हमने इकट्ठे किए उससे हम फर्दर इंक भी बना सकते हैं। वेरी गुड, थैंक यू बेटा। वेरी गुड मॉर्निंग। व्हाट इज दिस? It is mechanical hand that works with hydraulics. हाइड्रोलिक। इसका मतलब जितनी भी ट्रेन्स है वो इसी के प्रिंसिपल पे काम करती है। Yes, but it is based on Pascal's principle, and we have used syringes to make hydraulic in this mechanical hand. तो आप उसे चलाकर दिखाएंगे एक बार? Yes, please. Good morning, sir. किस स्कूल से आप? We are from Seth Kamchand School. तो बहुत ही मुझे मशीन सी दिख रही है। व्हाट इज दिस? क्या है ये? It is mechanical hand that works with hydraulics.
इसका मतलब जितनी भी क्रेन्स है वो इसी की प्रिंसिपल पे काम पास कर लो। Yes, you can say, but in this we have used water as a fluid. Cranes में oil use होता है, हमने इधर water use किया है। Cranes में hydraulics use होते हैं, हमने hydraulics की तरह ही इसमें syringes use की हैं जो इसको control और coordinate करती हैं। मतलब प्रिंसिपल सेम रहेगा। Yes. एक बार चलाकर दिखाएंगे आप इसे? Yes, please show the working. हमने घुमाई 360 सेकंड घुमा कर दिएगा। इसका एंगल एडजस्टेबल है 180 डिग्री एंगल है। ओके। इधर से इधर रख सकते हो, इधर से इधर रख सकते हो। अब रुक जाओ। Please place it over here. दिस इज रियली अमेजिंग, वेरी गुड एक्सपेरिमेंट, थैंक यू बेटा। सेम स्कूल शेरुचंद, विच क्लास? 9th। क्या बनाया आपने? काफी मुझे कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। कोई सुरंग दिख रही है, कोई टनल दिख रही है, व्हाट इज दिस? This is a maglev plane that works with the electromagnetic field that created by these copper coils and the dots showing the magnets. ओके, तो मतलब अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड सीखे तो इसकी स्पीड भी काफी ज्यादा होगी। Yes. 630 किलोमीटर पर आवर। कितनी? 630 किलोमीटर पर आवर। 630। तो ऐसी ट्रेन अभी इंडिया में तो नहीं चलती है? इंडिया में नहीं आई है, जापान में चलती है। जापान। जापान साइड। क्या एक बार चलाकर दिखाएंगे आप इसे, अगर एक बार पॉसिबल है तो? देखो शिंदू, कैसी टेक्नोलॉजी है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर टेंशन है, मैग्नेटिक फील्ड के। सर ये टेक्नोलॉजी बढ़िया है, ऐसी टेक्नोलॉजी की भी जरूरत है इंडिया में। इंडिया में सर? यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बेस्ट ऑफ लक बेटा, थैंक यू बेटा। कौन सा स्कूल आपका? शिव देवी। विच क्लास? 9th क्लास। तो देखो हमारे पास शिव देवी भी आ गया शिंदू, यानी कि प्राइवेट स्कूल भी है, गवर्नमेंट स्कूल भी है, आइडियल स्कूल भी है, और प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जो भविष्य के वैज्ञानिक है। तो क्या बनाया आपने? इसमें हमने यूज ऑफ मैग्नेट किया है, इसमें हमने मैग्नेट के अलग अलग प्रॉपर्टीज को यूज किया है। सबसे पहले हमारी टॉय कार जो कि मैग्नेट के यूज से बनी है, बिना टच के यूज हो सकती है, जैसे मैग्नेट के थ्रू चल सकती है। ये देखो सिर्फ टेक्नोलॉजी है। और ये हमारे फ्लोटिंग मैग्नेट जो कि हवा में ही फ्लो करता रहता है, इसमें हमने कुछ भी रखते हैं कि हवा में ही होता है। कैसे काम करके दिखाई चाहिए? हवा में है, मतलब मैग्नेटिक फोर्स को उन्होंने ऑपोजिट कर दिया, सेम कर दिया, नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ, तो अट्रैक्शन नहीं होगा, रिपल्शन नहीं होगा। ये सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस विद मैग्नेट है। जैसे कि हमने सैंड ली है, सैंड में हमने उसके ऊपर आयरन पार्टिकल्स, आयरन फिलिंग है। जब हम एक मैग्नेट को साथ में लगाएंगे तो जो हमारे आयरन पार्टिकल्स हैं वो अटैच हो जाएंगे मैग्नेट के साथ। वेरी गुड। देखो मेथड ऑफ सेपरेशन में सबने पढ़ा 9th क्लास में। वेरी गुड बच्चों, इसमें हमने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को यूज किया है। वेरी गुड, वेरी गुड। और ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इसमें हमने आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाने की कोशिश की है। ये आपके पास क्या आयरन फिलिंग? इसमें हमने ये देखो, तो दिखाएंगे कैमरे में आप इसे? आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाने की कोशिश की है। वेरी गुड। एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके बिना मैग्नेट को यूज किए मैग्नेटिक इफेक्ट को लाया है। तो देखो बच्चों, फैराडे ने यूज किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का कंसेप्ट, और इन बच्चों ने बिल्कुल रियल लाइफ में एप्लीकेबल कर दिया। थैंक यू बच्चों। सेम स्कूल आपका शिव देवी। व्हाट इज द नेम ऑफ योर प्रोजेक्ट? क्या नाम है आपके प्रोजेक्ट? डीएन एक्सट्रैक्शन। डीएन एक्सट्रैक्शन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो माइक्रोस्कोप में लाया अपने साथ कुछ? एक बार देख सकते हैं ऐसे कुछ? वहाँ से रिफ्लेक्शन पड़ेगी। थोड़ा सा देंगे आप? वेरी गुड, थैंक यू बच्चों। सेम स्कूल आपका शिव देवी। विच क्लास, कौन सी क्लास है? 10th है। तो क्या आपके प्रोजेक्ट का नेम? यूज ऑफ सोलर एनर्जी। तो यहाँ पर वैसे कैसे यूज करेंगे? आपने सोलर पैनल लगाएगा? ओके, यहाँ पर देखो सोलर पैनल लगाया है, जब इस पे लाइट पड़ेगी तो उसको एनर्जी में कन्वर्ट होगा। वेरी गुड। सेव अर्थ, हाउ डज इट वर्क? कैसे काम करता है सेव अर्थ? सेव अर्थ काम नहीं करता। हमने इसको शो किया कि किस तरह से हमारे एक ही प्लैनेट में दो डिफरेंट वर्ल्ड्स बन चुके हैं। एक साइड हमने शो किया सस्टेनेबल इन्वायरमेंट, एक साइड हमने शो किया है कि पोल्यूटेड एरिया है। हम अपने सस्टेनेबल इन्वायरमेंट में शो किया कि विंड मिल के साथ हम कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, हमारे घर के अप्लायंसेस जैसे बल्ब चला सकते हैं। इधर वाली साइड हमने ये शो किया कि किस तरह फैक्ट्रीज का हार्मफुल गैसेज हमारे
इन्वायरमेंट को पोल्यूट करती है और हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट हमारी लेक्स हमारे पॉन्ड्स को गंदा करता है, हमारे एक्वेटिक एनिमल्स हार्म हो रहे हैं और डिफॉरेस्टेशन से कई जानवरों कई पंछियों के घर लुप्त हो रहे हैं। तो शिंदू देखो, आप कौन से एरिया में रहना चाहिए, पोल्यूटेड या इको फ्रेंडली? सर इको फ्रेंडली एरिया बहुत अच्छा है। चॉइस इज योर्स, वेरी गुड बेटा। हिंदी के टीचर है। आज हमारे स्कूल का कितना अच्छा साइंस फेयर है। बच्चों ने देखिए क्या क्या मॉडल्स बनाए हैं, लाइव मॉडल्स हैं। आप इनको देखिए, आपको इनको बहुत सारी जानकारी मिलेगी और यहाँ तक कि आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो बेटा जरूर आप हमारी ये प्रोग्राम देखिए। थैंक यू। तो शिंदू, यहाँ पर हमारा हॉल है, यहाँ पर बेसिकली क्या है? सर ये हॉल इसलिए है, यहाँ पर जब सभी प्रोजेक्ट का सब जजेस देख लेंगे तो यहाँ पर रिजल्ट हम वेट करेंगे। तो यहाँ पर रिजल्ट को डिक्लेयर किया जाएगा कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड है, कौन थर्ड है। ओके, बहुत ही प्यारी यहाँ पर रंगोली बनाई गई है। और ये हमारे जसपाल सर है, मिस्टर अकाउंटेंट, मतलब ये सीए को भी फेल कर देते हैं। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। नहीं, ये हमेशा इंक्रीमेंट करके देते हैं। ये ऋषा मैम, मोनिका मैम, और यहाँ पर देखो यहाँ पर नाम किसके लिए रखी है? मुझे तो कोई नहीं मिला अब तक। सर ये जितने भी पार्टिसिपेट बच्चों ने किया है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद ही इस ट्रॉफी उन बच्चों को दी जाएगी। ओके, तो देखो काफी बढ़िया यहाँ पर इन्होंने अरेंजमेंट किया है, जिसमें मैम ने किया, मोनिका मैम ने, आरती मैम ने। वेरी गुड। हेलो जी। जितने सोशल है कोई भी नहीं है पूरे स्कूल में। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू सर। तो देखो अब हम अपने स्कूल की तरफ आए हैं। शिंदू, ये हमारे स्कूल के बच्चे हैं। यस सर, हमारे स्कूल के बच्चे हैं। इन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया है। अब हम इनसे पूछेंगे इन्होंने क्या बनाया है। क्या बनाया बेटा आपने? रिवर क्लीनिंग मशीन। रिवर क्लीनिंग मशीन? यस सर। क्या सच में रिवर को क्लीन कर देती है? यस सर। करके दिखा सकते हैं एक बार? यस सर। दिखाओ। तो देखो इनके, देखते हैं इनकी मशीन रिवर क्लीनिंग किस तरह से काम करती है। ये देखो दोस्तों, यहाँ पर एक कचरा आ रहा है और कचरा यहाँ पर आकर इकट्ठा हो रहा है। वेरी गुड। रुक दे एक बार, रुकना एक बार। टेलर में थोड़ा आके कचरा इकट्ठा हो गया। बहुत ही बढ़िया मशीन है बच्चों, बहुत बढ़िया। वेरी गुड। एक मिनट यार। तो शिंदू, यहाँ पर हमारे पास क्या कुछ टैंक दिख रहे हैं, कुछ रॉकेट दिख रहे हैं, कुछ मिसाइल रखे हैं? यस सर, इन्होंने बनाया डिफेंस सिस्टम। ये डिफेंस सिस्टम सुदर्शन चक्र भी इन्होंने इस प्रोजेक्ट को नाम दिया सुदर्शन चक्र। तो इनसे बात करते हैं कि इन्होंने कैसा प्रोजेक्ट बनाया। तो आइए देखते हैं। तो सूर्या, ये मुझे बॉर्डर, ऐसे जैसे हम बॉर्डर पे चले गए हैं। कैसे काम करता है ये? सर ये एक सर्कल में काम करते हैं और देखो घूम रहा है ये रडार। वेरी गुड। हाइड्रोलिक के लिए इंजेक्शन भी लगाए हैं। और ये टैंक? नाइस। वेरी गुड। मिसाइल्स बाहर आती हुई। सर इसमें सेंसर भी लगे हैं, जैसे ही कोई जाएगा कोई भी चीज आएगी, जैसे मान लो रॉकेट जाएगी तो बचती रहेगी। वेरी, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। तो देखो ये हमारे पास आगे है, ये भी फ्यूचर की सीबीएस स्मार्ट सिटी। तो क्या नाम है आपका? मंजीत सर। आपकी टीम सारी इसी में 5 मेंबर? मैम, तो एक बार करके दिखाओगे क्या ये स्मार्ट सिटी? कार यहाँ पर लगाई है सर जी, ये हमारी स्मार्ट डस्टबिन है। स्मार्ट डस्टबिन। सर जैसे ये कचरा फिल हो जाएगी ना, अपने आप ही अलार्म बजने लग जाएगा, जो नगर निगम को संदेशा जाता है, जो इसे खाली कर देगा और प्रदूषण और गंदगी भी इससे। ये देखो बंद हो गया, अब चल रहा है। वेरी गुड। और ये क्या है? एंड सर ये वायरलेस कार चार्जिंग है सर। इसमें सर जैसे किसी ये चार्जिंग पैड पे आते ही ऑटोमेटिकली चार्ज होने लग जाती है बिना किसी यस सर। और इससे सर जी समय भी कम लगता है। और ये बिल्डिंग? सर हमने बिल्डिंग में रोटेशनल सोलर पैनल लगाया है, मूव करने वाला, जैसे सन की डायरेक्शन मूव करेगी। यस सर। सर सूरज की दिशा के अनुसार घूमेगा ताकि पूरे दिन भर की सूर्य की रोशनी इस पैनल पे पड़े और ज्यादा से ज्यादा बिजली बनाई जा सके। इस बिल्डिंग के सभी बिजली के उपकरण इसी पैनल के माध्यम से चलाए जाते हैं, जैसे एसी। तो दिखा दे भाई, एसी भी घूमता हुआ दिख रहा है। एसी की एग्जॉस्ट बाहर की तरफ। और से लाइट चल रहा है अभी बैटरी से चल रहा है, दिख रहा है। सर हमने घर की छत के ऊपर रेन प्रोटेक्टिव अलार्म लगाया है,
जब भी छत के ऊपर बारिश की बूंदें पड़ेंगी, सेंसर उसे डिटेक्ट कर लेगा और सारे कपड़े घर के अंदर चले जाएंगे। कपड़ा देखो, यस सर, कपड़े अंदर चलेंगे। बर्द है कपड़े का। वो कपड़ा दिख गया, ये सिर्फ सेंसर बचने लगेगा अपने आप देखो को। कपड़े अपने आप अंदर हो जाए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और ये शायद क्या विंड मिल लगाई है यहाँ पर? यस सर, ऑन करके देखे। यस सर, ये देखो विंड मिल। सर ये विंड एनर्जी है जो कि एक बैटरी को पूरा चार्ज करता है, फिर वो बैटरी किसी भी पंखा या कार को चला सकता है या लाइट। सर ये अर्था की वीक है सर, अर्था की वीक क्या चला रहा है? जब भी धरती के अंदर वाइब्रेशन होती है, ये उसे डिटेक्ट कर लेता है और अलार्म बजने लगता है, और इससे सारे लोग सचेत हो जाते हैं और वहाँ से किसी सुरक्षित स्थान पे चले जाते हैं। तो मैम देखो तुम्हारे स्कूल के बच्चे ने बहुत ही बढ़िया काम किए हैं, की कहना कोई इस बारे? सर बच्चा ने बहुत हार्ड वर्क किया है। सब तुम्हारी नींद में मैंने उम्मीद है कि मेरे बच्चा का प्राइज जरूर आएगा। वेरी गुड। तो क्या नाम है? नीरज, यस सर। तनिष, क्या बनाया ये? सर हमारे प्रोजेक्ट का नाम है वेस्ट टू इलेक्ट्रिसिटी Waste to electricity. एंड Zero कार्बन waste. प्यूरिफिकेशन एंड कार्बन प्यूरिफिकेशन। एक बार करके दिखा सकते हो ये? यस सर। जैसे जो बीज को आग लगाएंगे। सर थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर लगाया हुआ है हमने, इसमें हमने आइस डालना है, आइस और हीट मिलकर जो ऊर्जा पैदा करेगी उससे बूस्टर मॉड्यूल और बूस्ट करेगा। तो जैसे हीट आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे पैदा होगी? सर बूस्टर पे हमने डाला है, ये देखो। लाइट जल रहा है। लाइट की हीट यहाँ पर पहुंच रही है, हाँ जी सर। यहाँ पर बूस्टर मॉड्यूल और एनर्जी को और बूस्ट कर रहा है। Very जैसे एक थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर 1.5 वोल्ट की बिजली पैदा करता है, हमने 3 लगा के रखा है, ये 4.5 वोल्ट की बिजली पैदा कर रहा है। ये बूस्टर मॉड्यूल जो है ये 4.5 वोल्ट को 20 से 25 वोल्ट तक कन्वर्ट कर रहा है, जिससे लाइट जल रही है। सर इसका जो कौन सी गैसें निकलेगी, इसका क्या उपयोग है, इसके बारे में तनिष बताएंगे। गुड मॉर्निंग सर। अब मैं कार्बन प्यूरिफिकेशन के बारे में बताना चाह रहा हूँ। जो गैसें निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड जैसे, उसे ये फैन सिस्टम एब्जॉर्ब करके फिल्टर चैम्बर से पास किया जाता है। वहाँ कार्बन एक्टिवेटेड कार्बन और टॉक्सिक गैसेस को प्यूरिफाई किया जाता है, इससे वायु साफ होकर बाहर निकलती है और जो इनसे कार्बन बनती है ये इन फिल्टर में जमा होती है, जिसका प्रयोग हम ईंधन बनाने में कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कार्बन जमा हुई कि नहीं हुई? देखिए हाँ जी। ये देखो यहाँ पर कुछ कार्बन बाहर निकला, ये दिखाया था आपने को? नहीं दिखाया। और इस कार्बन में देखो इसका यूज बाद में इंक बनाने के लिए अलग अलग पर्पस के लिए किया जाता है। वेरी गुड बच्चों, मुझे तो आपका मॉडल बहुत बढ़िया लगा। फ्यूचर में भी कई जगह यूज किया जा सकता है। बताओ ये इतने सारे जो प्रोजेक्ट बन रहे हैं हमारे स्कूल के भी, अलग स्कूलों के, लेकिन हमारे स्कूल में कोई तो बंदा हो जिसने मतलब कोई बच्चों की मदद की होगी। ये सर हमारी स्कूल के +2A क्लास के एक भैया हैं जिन्होंने सभी प्रोजेक्ट को बनाया। तो हम आइए उन भैया से मिलते हैं जो हमारे निशांत भैया हैं। तो देखिए हमारे निशांत भैया ये। तो देखो दोस्तों, ये है मिस्टर साइंटिस्ट, मिस्टर इंजीनियर, मिस्टर टेक्निकल, इसे जो भी नाम दे दो वो कम है। जैसे ABD डिविलियर्स को 360 बोल दिया, ये मिस्टर साइंटिस्ट है। जान कैसे आप? बढ़िया सर। सुना है जितने भी प्रोजेक्ट बनाए हैं इसमें आपका 100% योगदान? सर 100% तो योगदान है सर, पर जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया उसमें हमने सबने मेहनत की है सर। मैंने सबको सर मतलब गाइड किया है कि ऐसे इसको करना है, इसको ऐसे करना है। वेरी गुड। देखो कहते हैं इफ यू विन यू विल लीड, इफ यू लूज यू विल गाइड। थैंक यू निशान। थैंक यू। तो ये देखो यहाँ पर मेरे पास एक रॉकेट सा दिख रहा है। शिनू कौन सा स्कूल है बेटा? कौन सा स्कूल है? साइंदा सीनियर सेकेंडरी स्कूल। पटेल चौक। यस सर। क्या आपने बनाया ये? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में है। ओके, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, मतलब जितने भी शिंदू देखो, जितने भी रॉकेट उड़ते हैं, क्या ये न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे उड़ते हैं? यस सर बिल्कुल। तो आप देखते हैं कि कैसे करके। अच्छा पहले बताइए न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, हिंदी में समझा दीजिए। कोई भी वस्तु तब तक स्थिर रहती है जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना दी जाए, उसे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। ये देखो सबसे बढ़िया इसने बताया, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो रेस्ट आराम पोजीशन में है, स्थिर अवस्था में है, वो तब तक नहीं हिलेगा जब तक उसे हिलाया ना जाए। वेरी गुड बेटा। क्या ये वर्किंग है? ये डेमोंस्ट्रेशन वर्क करके दिखाएंगे? वेरी गुड। यहाँ पर भी देखो एक मॉडल बनाया है। सेम स्कूल आपका साइंस? यस सर। क्या नाम है आपके मॉडल का? सर मेरे मॉडल का नाम है स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी।
तो क्या क्या लगाया आपने इसमें, बताएंगे कुछ? सर स्मार्ट सिटी यहाँ पर एक स्मार्ट हॉस्पिटल भी है जिसमें कि जीपीएस इनेबल्ड एम्बुलेंस सिस्टम यूज करता है। इसमें पेशेंट्स ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और यहाँ पर टेलीमेडिसिन का यूज करके घर बैठे डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर ऑटोमेटिक ट्रैफिक लाइट्स भी हैं जो कि ट्रैफिक का फ्लो डिफेक्ट करके ट्रैफिक को लाइट्स को टाइम टू टाइम एडजस्ट करती है। और यहाँ पर एक माइक्रोस्कोप भी है जिसको आप देखो एक बार। माइक्रोस्कोप। तो ये देखो बच्चों ने माटी वेस्ट मटेरियल से बनाया। तो माइक्रोस्कोप होता क्या, बताएंगे कुछ? सर माइक्रोस्कोप एक सूक्ष्मदर्शी होता है जिससे हम बहुत छोटी सी छोटी चीजों को आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कैसा दिखता है। बहुत बड़ा दिखता है, वेरी गुड। तो देखो बच्चों ने एक वेस्ट मटेरियल से माइक्रोस्कोप बनाया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारे पास आ गया है, वेरी गुड मॉर्निंग सर। ये सेफ वाटर ये मॉडल है। इसमें जो है हम कोई भी इंडस्ट्री फैक्ट्री या फिर रेन वाटर का पानी को प्यूरिफाई करके हम घर के इस्तेमाल के लिए और इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मतलब कोई बारिश आ रही है, बारिश का पानी पहले जाएगा सोन में, फिर सैंड में, फिर कॉटन में, यहाँ से जो बिग पार्टिकल्स है वो वापस सैंड में जाएंगे। सैंड जो है उनके बिग पार्टिकल्स को स्टोर कर लेंगे। एक बार वर्किंग दिखा सकते हैं थोड़ी? सर वो कनेक्शन। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं। देखो पानी आता है वो दिख रहा है, ये सेंसर है। तो शिंदू देखो ये बहुत ही मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है। मेड इन इंडिया ऑब्स्टैकल अवॉइडिंग रोबोट। यस सर। मतलब ऑब्स्टैकल अवॉइडिंग का मतलब है अगर कोई भी रास्ते में रुकावट आएगी तो पीछे हट जाएगा ये। सर मेरा नाम आदित्य है, मैं साहित्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल पटेल चौक से आया हूँ। सर मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम है ऑब्स्टैकल अवॉइडिंग रोबोट। सर इसके अंदर हमने अल्ट्रासोनिक सेंसर, सुबो वाटर और नॉर्मल मोटर और इसमें कोडिंग का यूज किया गया है जो आर्डिनो में यूज की। तो मान लो रास्ते में इस तरह से कोई रुकावट आ गई तो कैसे डिटेक्ट करेंगे? सर ये नीचे वाली डिटेक्ट नहीं करेगा क्योंकि इसकी लेवल पे होना चाहिए। अल्ट्रासोनिक सेंसर ऊपर लगा है। मैं आपको दिखा देता हूँ, दिखाइए एक बार। ये देखो ये उसी हिसाब से मूव कर जाता है। मतलब जहाँ पे भी रास्ते में कोई अगर से बैरियर दिखेगा, कोई रुकावट दिखेगी तो मूव कर जाएगा। ये फ्यूचर में भी बहुत काम आ सकता है जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स। अब जैसे मान कोई बंदा किसी उसकी तबीयत सही नहीं है, वो बेहोश हो जाता है तो अपने आप सेल्फ वो ब्रेक लगा लेगा। और अगर मिलिट्री में भी ये यूज होता है जैसे एनिमी लैंड माइन लगा के रखते हैं तो वो उनको भी डिटेक्ट कर देते हैं अगर इनको हम थोड़ा मॉडिफाई किया जाए। वेरी गुड बेटा। देखो भविष्य इंडिया का। आपका क्या बेटा? गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम विकास है। ये ब्लाइंड पर्सन स्टिक बनाई है। ये हाउ डज इट, कैसे काम करता है ये? जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा कि ब्लाइंड पर्सन चलते समय देख नहीं सकते तो चलते समय टकरा कर गिर जाते हैं और उन्हें चोटें लग जाती हैं। तो इसलिए मैंने ये स्टिक बनाई है। तो ये एक बार काम करके दिखाएंगे कैसे? जी, ये इसके अंदर अल्ट्रासोनिक सेंसर लगा है जो अपनी साउंड वेव भेजता है। ये देखिए लो फ्रिक्वेंसी है और ये इसकी हाई फ्रिक्वेंसी है। ओके। तो देखो मतलब शिंदू जितने भी अंधे लोग हैं उनके लिए एक वरदान हो गया ये। यस सर। यहाँ पर आ गए, यहाँ पर देखा वॉटसन एंड क्लिक मॉडल। क्या ये बायोलैब है? यस सर, इन्होंने हमारी स्कूल के ही बच्चे हैं जो डीएनए बनाया है और प्रोजेक्ट भी है, माइक्रोस्कोप भी है। और ये देखो माय गुडनेस, ये तो मूव करने लग गया जैसे 3D। बिल्कुल बहुत बढ़िया। बेटा क्या नाम है आपका? सर साहिल। मोनू। आदित्य कुमार। बहुत बड़े डीएनए का डबल अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर आपने माइक्रोस्कोप लगाया, इसके अंदर क्या लगाया आपने? ह्यूमन डीएनए मतलब सलाइवा का डीएनए। तो एक बार चेक करते हैं किस तरह से है। बहुत बढ़िया। तो मैं देखूंगा हमारे मोबाइल मैन, कैमरामैन सचिन, देखो बच्चों को दिखाओ किस तरह से दिखता है ह्यूमन का सलाइवा। आपको जैसे दिख रहा है थोड़े थोड़े में डीएनए के दिख रहे पीसेस। बहुत क्लियर, बहुत क्लियर, वेरी गुड। अब ये बनाना का भी देखते हैं, बनाना का किस तरह से दिखता है। ये भी बहुत क्लियर है, देखो एक बार बनाना का। ये देखो बनाना का, वेरी गुड। तो शिंदू बहुत ही बढ़िया के स्कूल के बच्चों ने काम किया। क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? सर इन्होंने इस प्रोजेक्ट के पीछे बहुत मेहनत की है जो कि फ्यूचर में हर जगह यूज किया जा सकता है। जैसे कि जो धुआं कार्बन रोड लगाकर यहाँ पोल्यूशन को कम कर सकते हैं और इस कार्बन रोड का यूज साइलेंसर में भी करना चाहिए क्योंकि उससे भी पोल्यूशन होता है। इस सरकार ने सीएनजी तो चलाया है पर बैटरी भी चलाया, लेकिन कार्बन का रोड चला दे तो रोड लगा दे साइलेंसर में तो धुआं का पोल्यूशन कम हो जाएगा। वेरी गुड। तो बच्चों देखो बहुत ही बढ़िया मुझे लगा, एटमॉस्फेयर लगा। अब अगली बार मुझसे मिलेंगे, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय, थैंक यू।